लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई की टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। यहाँ दी जाती है नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन। सेंट्रल पब्लिक स्कूल परिहां, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 9450831181। आपका अपना CPS। देवाधिदेव महादेव के सर्वप्रिय मास सावन की मनभावन शुरुआत हुई है। जी हां, सोमवार से ही शुरू हुए सावन मास के पहले ही दिन व्रत रखकर शिव भक्तों ने भोलेनाथ को खुश करने का प्रयत्न किया। सावन के पहले सोमवार पर शिवालयों में महादेव का जलाभिषेक पूजन अर्चन के लिए नर नारियों के साथ नारायण भी काफी आतुर दिखे। झमाझम बारिश से अभिषेक करते हुए शिव भक्तों ने नीलकंठ का जलाभिषेक किया। प्रसिद्ध व प्राचीन बाबा भोरनाथ मंदिर में पूजन के लिए उमड़े भक्तों ने बाबा को धतूरा, बेलपत्र, कमलगट्टा सहित विभिन्न पूजन सामग्रियां समर्पित करते हुए उनकी विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना की। सावन मास में इस बार पड़ रहे सर्वाधिक 5 सोमवार से भी शिव भक्तों में काफी उत्साह का माहौल है। भगवान शंकर की उपासना और आराधना के लिए मिल रहे अधिक समय से वो काफी खुश हैं। आज सावन का पहला सोमवार है और इस महीने में मतलब बहुत दिन बाद है कि इस महीने में 5 सोमवार पड़ेंगे। इसमें जो है वो है जल है, गाय का दूध है, धतूरा है, बेलपत्र है, फूल है। आज का त्योहार है, सब भगवान की पूजा पाठ करते हैं, आराधना करते हैं, जल चढ़ाते हैं, उसमें कच्चा दूध, धतूरा, भांग ये सब डाल के जल चढ़ाते हैं। मानते हैं कि यहाँ भी कई लोग आते हैं, उनकी मन्नत पूरी होती है, इसलिए आते हैं, पूजा करते हैं, मन्नत मानते हैं और पूरी होती रहती है। भोरनाथ क्षेत्र स्थित प्राचीन शिव मंदिर में उमड़ने वाली भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्था की थी। शिवालयों में फोर्स की तैनाती के साथ साथ रूट डायवर्जन के जरिए शिव भक्तों की राह आसान की गई थी। हालांकि इंद्रदेव के द्वारा भोलेनाथ के ऐतिहासिक जलाभिषेक से अव्यवस्थाएं दिक्कतें खुद ब खुद दूर होती दिखी और हर हर महादेव के उद्घोष से समूची धरा गूंजती सुनाई दी। लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई की टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। यहाँ दी जाती है नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन। सेंट्रल पब्लिक स्कूल परिहां, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 9450831181। आपका अपना CPS। मनभावन सावन की अभूतपूर्व शुरुआत, झमाझम बारिश, हर तरफ लबालब पानी। जी हां, पिछले महीने की 30 तारीख से ही जो झड़ी लगी हुई है वह प्रहर प्रहर शहर से लेकर जिले की हर डगर डगर को भिगोए हुए है। जनपद में रोजाना लगातार हो रही मूसलाधार बारिश रिकॉर्ड दर रिकॉर्ड तोड़ने पर आमादा है। जनपद चेरापूंजी बन गया है और अब लोग दुश्वारियां भी झेल रहे हैं। भारी बारिश के चलते शहर में जलजमाव की स्थिति बन गई है। पहले की अपेक्षा सड़कें फिर भी सुरक्षित हैं, लेकिन गली मोहल्लों की स्थिति काफी बदतर है। भारी बारिश से एक तरफ जिला तरबतर हो रहा है तो दूसरी तरफ शहर के मोहल्लों में जल प्रलय जैसी स्थिति खड़ी हो जा रही है। गांवों में स्थिति थोड़ी उलट है। खेत पानी से लबालब भर गए हैं। धान की खेती को लेकर किसानों की उम्मीदें बढ़ गई हैं।
ट्यूबवेल से पानी निकाल कर खेत भरने की उनकी समस्या दूर हुई है। किसानों के बीच धान की खेती को लेकर खर्चा कम होने से बारिश पर खूब चर्चा का माहौल भी बना हुआ है। लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई के टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है। नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल फरीहा, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 9450831181। आपका अपना CPS। शिवली नेशनल महाविद्यालय कैंपस में रविवार को हुए दी मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी आजमगढ़ के चुनाव में कुल 572 वोटरों में से 444 ने अपना वोट डाला। मतदान के बाद मतगणना शुरू हुई, जो देर रात तक चलती रही। मतगणना के दौरान 10 मत अवैध पाए गए। शेष बचे 434 वोटरों ने 18 मेंबरों को चुना, जिसमें एक गुट से 14 मेंबर और दूसरे गुट से 4 मेंबर चुने गए। इसके बाद सोमवार को अलग अलग पदों के लिए कुल 6 लोगों ने नामांकन दाखिल किया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हो रहे इस चुनाव में निर्वाचन अधिकारी बनाए गए सहायक निबंधक चिट फंड सोसाइटी दिवाकर सिंह की देखरेख में चुने हुए 18 मेंबरों ने सर्वसम्मति से अबू साले अंसारी को प्रबंध समिति का अध्यक्ष, वसूउद्दीन और असफर गजनवी को उपाध्यक्ष एवं शाह आलम गुड्डू जमाली को सेक्रेटरी चुना। इसके अलावा अबूशाद शमसी को ज्वाइंट सेक्रेटरी और अबूशाद अहमद खां को असिस्टेंट सेक्रेटरी निर्विरोध चुना गया। नई कमेटी शिवली डिग्री कॉलेज, शिवली इंटर कॉलेज, शिवली गर्ल्स कॉलेज और शिवली नर्सरी का संचालन करेगी। लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई के टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है। नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल फरीहा, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 9450831181। आपका अपना CPS। कुपोषण दूर करने के लिए शासन के नए फरमान को लेकर जिला प्रशासन सजग है। नए फरमान की तामील के लिए नए सिरे से योजनाओं के अमल लाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। इस सिलसिले में सोमवार को जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने कलेक्ट्रेट भवन में बैठक का आयोजन कर अधिकारियों को दिशा निर्देशित किया। राज्य पोषण मिशन के अंतर्गत आयोजित की गई जिला पोषण समिति की इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने कहा कि नए शासनादेश के अनुरूप दिसंबर 2017 तक प्रदेश के 5000 से अधिक गांवों को कुपोषण मुक्त करना है, जिसके लिए राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग की व्यवस्था बनाई गई है। अफसरों को अब ग्राम पंचायत की जगह राजस्व गांव गोद लेने हैं और उसे कुपोषण मुक्त बनाना है। उन्होंने कहा कि राजस्व गांवों का चयन कर उन्हें गोद लेने का काम किया जाएगा। बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़े इस कार्यक्रम को पूरी गंभीरता से लेते हुए अधिकारी ICDS, पंचायती राज विभाग, खाद्य एवं रसद विभाग, स्वास्थ्य विभाग व शिक्षा विभाग के साथ मिलकर काम करें और गांव को कुपोषण मुक्त बनाएं। लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई के टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है। नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल फरीहा, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 9450831181। आपका अपना CPS।
आजकल आसमान से खूब बारिश हो रही है और इसी बारिश के चलते सब्जियों के भाव आसमान छूने लगे हैं। रिमझिम बूंदों और झमाझम बारिश वाले इस सीजन में घर से बाहर निकलकर सब्जी खरीदना भी वैसे ही बड़ा मुश्किल वाला काम लगता है। और जब लोग सब्जी की दुकान पर पहुंच रहे हैं तो बारिश में भी दाम सुनकर पसीना छूट रहा है। आलम यह है कि 20 से लगाए 40 रुपए प्रति किलो के भाव में बिकने वाला टमाटर 80 से 100 रुपए प्रति किलो के भाव में बिक रहा है। हरी सब्जी के रूप में प्रसिद्ध बोरो 80 रुपए प्रति किलो तो लौकी व मूली 40-40 रुपए प्रति किलो तक जा पहुंची है। सब्जियों के लिहाज से यह सीजन वैसे ही थोड़ा अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि ज्यादा पानी पौधों में लगता है और पौधे गलने लगते हैं। आवक कम होने से दाम का चढ़ना शुरू हो जाता है। बिलेसा सब्जी मंडी के व्यापारी गौतम सोनकर भी कुछ ऐसा ही बताते हैं। प्याज 15 रुपए किलो, आलू जो है 10 रुपए किलो, भिंडी 30 हो गया 30 रुपए किलो, परवल है 20 रुपए किलो, करेली है 40 रुपए किलो, केला 30 रुपए किलो, पालक है 30 रुपए किलो। अच्छा, इसमें बरसात में सब्जियां कुछ महंगी आ रही, क्या वजह है? क्या जो बाहर से आता है वो तो सस्ता है, जो यहाँ का लोकल है सब पानी से डूब गया है, इसलिए महंगा है। सब्जी खरीदने मंडी में पहुंचने वाले दाम सुनकर भौचक हैं। परेशानी इस बात पर है कि बजट बिगड़ रहा है और सब्जियों के दाम हैं कि कम हो ही नहीं रहे। अपनी बात रखते हुए मड़िया के अनिल कुमार और प्रशांत सिंह ने कहा कि हम लोग तो समझे कि जीएसटी के चलते दाम नहीं बढ़ गया, लेकिन फिर पता चला कि बारिश और बारिश के चलते ही सब्जियों के भाव में तेजी आई है। बरसात की वजह से कुछ पौधे इसके सड़ जा रहे हैं, पानी ज्यादा लग जाने की वजह से, इसकी वजह से सब्जियां महंग आ रही हैं। पौधे दोबारा लग नहीं पा रहे हैं जो पुराने पौधे थे। हाँ, इसने के कारण सब्जी आ नहीं पा रही है, इसीलिए सब्जी का भाव बढ़ गया है। हाँ, और कोई बात नहीं है। सावन शुरू हो गया है, बारिश अभी और होनी है। ऐसे में सब्जियों के भाव और चढ़ने तय हैं। मैनेज कैसे होगा, बजट कैसे सही होगा, यह आप सोचिए। देखते रहिए एबीसी चैनल। लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई के टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है। नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल परिहां, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 9450 83 11 81। आपका अपना CPS। किसान ऋण मोचन पोर्टल के माध्यम से जिले के किसानों का डाटा प्राप्त हो गया है। सभी बैंक इसको अपडेट करके उपलब्ध कराएं ताकि भूलेख से सत्यापन कराकर सूची को अंतिम रूप दिया जा सके। जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने यह निर्देश रविवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा पोर्टल का उद्घाटन करने के पश्चात विभागीय अधिकारियों एवं बैंक अधिकारियों की बैठक के दौरान दिया। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा किसानों के उन्नयन एवं आत्मनिर्भरता के लिए लिया गया यह महत्वपूर्ण निर्णय है। सभी विभागीय अधिकारियों तथा बैंक समयबद्धता का विशेष ध्यान रखें। लापरवाही किसी स्तर पर क्षम नहीं होगी। जिलाधिकारी ने कहा कि किसान ऋण माफी योजना संबंधी शिकायतों के निस्तारण के लिए त्रिस्तरीय समिति गठित है। तहसीलदार स्तर पर एसडीएम की अध्यक्षता में जिले में जिलाधिकारी तथा मंडल में मंडलायुक्त की अध्यक्षता में शिकायत निस्तारित की जाएगी। इसके अलावा कृषि विभाग ने कंट्रोल रूम स्थापित किया है जिसका नंबर 0546226975 है, जहां फोन कर पूछे गए प्रश्नों का विशेषज्ञ जवाब देंगे। इस योजना में शिकायतों का निस्तारण सर्वोच्च प्राथमिकता का बिंदु है। जिलाधिकारी ने कहा है कि बैंक 21 जुलाई तक लघु एवं सीमांत किसानों की सूची अपडेट करके उपलब्ध कराएं ताकि 31 जुलाई तक इसका राजस्व विभाग द्वारा सत्यापन कराया जा सके। उन्होंने कहा कि अगस्त माह में इस योजना का प्रथम कैंप लगाया जाएगा। डीएम ने कहा कि 1 लाख रुपए का ऋण माफी योजना का लाभ पाने के लिए किसान का खाता आधार कार्ड से जुड़ा होना चाहिए। जिन किसानों का आधार कार्ड नहीं बना है उनका विशेष अभियान चलाकर आधार कार्ड बनवाया जाए।
निर्देश दिया कि सभी बैंक शाखाएं अपने मुख्यालय पर ऋण माफी योजना का बैनर लगवावें। लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई की टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल फरीहा, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 94 50 83 11 81। आपका अपना CPS।